दोस्तों, अगर आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है उसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि वो आपका रीडेबल नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं या फिर आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो वो शो नहीं करता है। तो इसकी क्या वजह होती है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है और आप किस तरह से इसे सोल्व कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, हमारे ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट काम होता है हम मेमोरी कार्ड में करते हैं। वैसे तो आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी मोबाइल आपको देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर आपको इंटरनल मेमोरी तो मिलती है, लेकिन मेमोरी कार्ड अगर आप लगाते हैं उसके अंदर तो आप उसके अंदर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपकी फ़ोन की मेमोरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आपको फॉर्मेट करना होगा या कुछ फाइलें आप डिलीट करके देख सकते हैं, तो वहाँ पर मसला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेमोरी कार्ड के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब आप इसे अपने मोबाइल में लगाते हैं तो वहाँ पर ये शो नहीं करता, और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर में भी लगाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो बेसिक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको ये देखने को नहीं मिलती कि आप मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल में लगा रहे हैं और वो शो नहीं हो रहा है, तो इसकी जो वजह होती है वो ये होती है, या तो आपका फ़ोन की जो मेमोरी है वो फुल हो गई है और वो आपका जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, यानी उसे रीड नहीं कर पा रहा। तो कभी कभी इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम भी हो जाती है कि आपके मोबाइल में आपका मेमोरी कार्ड जो है वो शो नहीं करता है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपके अगर फ़ोन की मेमोरी फुल हो रही है लगभग 1 GB भी, या फिर उसके बाद अंदर 500 MB का जो डाटा आपके पास रह जाता है तो वो कम है, तो उसे आपको कम से कम जो है 4 GB अपनी खाली रखनी ही पड़ती है अगर आपने अपने फ़ोन को सही तरीके से चलाना होता है। एक तो कम से कम ऐप आपको इंस्टॉल करके रखनी है अपने मोबाइल में, और 4 GB का जो डाटा होता है आपको अपने मोबाइल की जो स्टोरेज होती है उसे हमेशा फ्री रखना है। तो जब आप इस तरह की प्रॉब्लम करेंगे, यानी आप उसके डाटा को कम कर देंगे, डिलीट कर देंगे, स्पेस आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो रीडेबल हो जाएगा। कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपकी एप्लीकेशन भी ओपन नहीं हो पाती है और आपको स्टॉप के जैसे जो है नोटिफिकेशन शो होने लगती है कि ये वाली ऐप स्टॉप हो गई, ये वाली ऐप स्टॉप हो गई। तो ये इसी वजह से होता है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, वो सही तरीके से रीड नहीं कर पाता है। इस वजह से आपकी मेमोरी कार्ड जो है वो भी प्रॉब्लम करने लगती है। अब यहाँ पर एक तो ये बेसिक हो गई जो ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये भी होता है कि कुछ फाइलें आपके मेमोरी कार्ड में या फिर आपके कंप्यूटर से या आपके मोबाइल के थ्रू जो वायरस होता है उसके अंदर चला जाता है और फाइलों को करप्ट कर देता है, जिससे आपकी डायरेक्टरी होती है, यानी आपके मोबाइल जो डायरेक्टरी के थ्रू जो रीड कर पाता है तो वो वाला चैनल जो है ब्लॉक हो जाता है उसी वायरस की वजह से, तो वो रीड नहीं कर पाता है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यही है कि आप अगर एक दो फाइलें अगर किसी वजह से शो हो रही है तो एक दो फाइलें जो हैं उसके अंदर से कम करके देख सकते हैं अपनी मेमोरी से। अगर वो शो ही नहीं हो रहा है तो बात अलग है, तो फिर तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो होता है आपका फॉर्मेट करने का। अब आप उसे फॉर्मेट करके देख लीजिए एक बार, और उसके बाद अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा उसके अंदर रह जाता है तो आप उसे रिकवरी टूल की हेल्प से जो है वापस लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है और आपने किसी इस तरह के जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जानकारी है, ख़रीद रखा है, या जिस तरीके से भी आपके पास होता है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक टिप्स ये भी है कि जिसके थ्रू आप उसे डिलीट कर रहे हैं या तो आप अपने मोबाइल के थ्रू डिलीट कर लीजिए अगर वो फॉर्मेट हो पा रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, भले से ही आपके मेमोरी कार्ड नहीं शो हो रहा है लेकिन फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाता है, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरे मोबाइल में डाल के देख सकते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर शो हो जाए, या फिर आपके मोबाइल में जो फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है वो दूसरे मोबाइल में कभी कभी दिख जाता है। वरना एंड का क्या रहता है, आप अपने पीसी के थ्रू उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसे फॉर्मेट करें तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप उसे स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल है तो उसे स्कैन कर लीजिए एक बार और उसके बाद उसे फॉर्मेट कीजिए। और फॉर्मेट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो फॉर्मेट कैपेसिटी या फिर फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सपेट हो। ज़्यादातर जब आप फॉर्मेट करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो FAT32 होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब FAT32 पे आप उसे रीडेबल बनाते हैं या राइटेबल बनाते हैं तो उससे ये होता है कि आप उसके अंदर 4 GB से ज़्यादा की फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अपनी मेमोरी कार्ड में, तो उसे आप एक्सफेट में कर सकते हैं।
तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे आपकी जो है वो 4 GB से ज़्यादा की फ़ाइल आपके मेमोरी कार्ड में कॉपी हो जाएगी। इसके अलावा NTFS जो फाइल फॉर्मेट होता है वो भी होता है, लेकिन वो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है फाइलों को रीड और राइट करने के लिए। तो आप FAT32 तो आप 4 GB से अगर कम डाटा यूज़ करते हैं, यानी 4 GB तक की फ़ाइल आप नहीं ट्रांसफ़र करते, कम करते हैं, तो FAT32 आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे अगर आप 4 GB से ज़्यादा करते हैं तो exFAT आपका होगा। आप उसे पहले जब फॉर्मेट का ऑप्शन आता है तो exFAT कर लीजिए, उसके बाद उसे फॉर्मेट कर लीजिए। फॉर्मेट करते टाइम आप अगर उसे 2 बार फॉर्मेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फॉर्मेट करते टाइम जो है एक बात और आपको ख्याल रखनी है, वो ये है कि आपकी जो मेमोरी का जो साइज़ होता है, जैसे कि आपकी 14 या 16 GB की मेमोरी कार्ड होता है तो उसके अंदर आपको 14 पॉइंट कुछ के आसपास दिख जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो उसके अंदर क्या करना है, जितना आपका यहाँ दिख रहा है उतना फॉर्मेट होने के बाद आपका वहाँ दिखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 0.1 या 0.2 की जो कमी आ जाती है, इधर उधर बैलेंस नहीं हो पाता। जो फॉर्मेट कैपेसिटी होती है कि आपकी 14.2 GB की जो आपकी मेमोरी कार्ड है, अगर 16 GB है, 32 की है तो अलग कैपेसिटी हो सकती है। तो दोनों जगह का डाटा आपका बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप उसे दोबारा फॉर्मेट कर लीजिए और उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी मेमोरी कार्ड से रिलेटेड, कि आपका मेमोरी कार्ड अगर नहीं चलता है आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपका शो नहीं होता है, और आप उसे किस तरीके से स्मार्टली फॉर्मेट कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने मोबाइल में। तो आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसे आपको इनेबल कर देना है, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सी भी चीज़ डिटेल में जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।